नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन में जो आपका पेपर होता है थॉट्स एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन है, और पेपर कोड है देखिए इसका 261। तो 2024 में देखिए आपका पेपर आपका पूछा गया था। ये टोटल देखिए 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 50 मार्क्स का ये पेपर आपसे पूछा जाता है। तो इस पेपर को हम पूरी तरह से देखें एनालिसिस करने वाले, इसके आंसरों को भी हम जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह का पैटर्न जो है वो यूनिवर्सिटी देखिए हर बार फॉलो करती है, ताकि आप उसी तरह की तैयारी करके मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आप प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो पेपर है ना वो आपका अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो सेक्शन ए में टोटल देखे आपके 10% मिलते हैं, और हर एक पर्सन को करने पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। लेकिन सेक्शन ए में अगर मैं बात करूँ तो टोटल ये आपका 20 मार्क्स का आपका हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो किस तरह से देखिए इसका आपको आंसर देना है, तो ये आप देख लीजिएगा। देखिए कि हो सकता है क्या है कि ये जो क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो जाए, तो इसका आप आंसर कुछ इस तरह से देखें कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। जैसे ज्ञान और कौशल का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्तित्व का विकास करना ये भी शिक्षा का ही उद्देश्य है, चरित्र निर्माण करना ये भी शिक्षा का ही उद्देश्य है, और रोजगार के लिए तैयार करना भी शिक्षा का ही उद्देश्य है। भाषा कौशल का विकास करना ये भी शिक्षा का ही उद्देश्य है, और समस्या समाधान के अनुसार व्यक्तियों को निपुण करना भी वो क्या होता है, शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ यदि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है तो आप इस तरह के देखिए आंसर यहाँ पर आपको देने आएंगे, तो 2 में से 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं देखिए आदर्शवाद के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए आदर्शवाद को ना प्रत्ययवाद भी यहाँ पर देखिए आपको कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है आपसे ये पूछ ले जाएगा कि प्रत्ययवाद को परिभाषित कीजिए, तो आपको किसी वजह से देखिए पता नहीं होगा, तो आदर्शवाद को ही प्रत्ययवाद भी देखिए कहा जाता है। तो इसकी देखिए आपको परिभाषा कुछ इस तरह से देनी है कि आदर्शवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके मुताबिक वास्तविकता या ज्ञान की दुनिया मूल रूप से विचारों से बनी है। तो ये देखिए इसकी एक परिभाषा मैंने आपको बता दी है। बाकी आप अपनी बुक से जब आप तैयारी करेंगे तो हर एक व्यक्ति ने अपनी अलग अलग परिभाषा देखिए आदर्शवाद के ऊपर यहाँ पर दी है। 5 या 6 परिभाषा आपको आराम से अपनी बुक में मिल जाएंगी। ये एक परिभाषा मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदर्शवाद के कोई 2 गुण लिखिए। तो आदर्शवाद के गुण आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए 2 ही गुण पूछे गए हैं, तो इसमें आप लिख सकते थे कि आध्यात्मिकता मूलों का महत्व, ये देखिए क्या होती है आदर्शवाद का एक गुण है। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि मनुष्य की क्षमता और स्वतंत्रता की ज्ञान की खोज जो है, ये भी देखिए आदर्शवाद का एक गुण है, और नैतिकता और आदर्श ये भी आदर्शवाद का ही गुण है। बाकी आप इसकी तैयारी से करेंगे तो गुण में देखिए 8 से 10 गुण देखिए इसके आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th, और क्वेश्चन नंबर 4th में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 प्रयोजनवादी विचारकों के नाम लिखिए। देखिए विचारक यानी कि व्यक्तियों के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं जो आपके प्रयोजनवादी विचारक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहले व्यक्ति चार्ल्स पियर्स। ठीक है, चार्ल्स पियर्स एक पहले व्यक्ति है। दूसरे में आप लिख सकते हैं प्रोफेसर जॉन डीवी। और प्रोफेसर चार्ल्स पियर्स और जॉन डीवी जो हैं दोनों ही व्यक्ति क्या है, प्रयोजनवाद के जनक भी हैं। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो वहाँ पर आपका आंसर सेम ही होगा, चार्ल्स पियर्सन और आपका प्रोफेसर जॉन डीवी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लगा लीजिए कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है। मोस्ट मेन क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है बुनियादी शिक्षा के ऊपर ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। लेकिन इस पेपर में आपका अति लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 2 नंबर का। तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छे से आप इसका लिख के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गिज्जू भाई की दार्शनिक विचारधारा में शिक्षा का क्या योगदान है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला भी है
योजना विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड से भी देखिए आपका ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये विधि होती क्या है। देखिए योजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे किसी समस्या को स्वयं प्रोजेक्ट के माध्यम से हल करते हैं, जहां शिक्षक केवल देखिए बच्चों का मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। बच्चे खुद से ही चीज़ों को करके और प्रत्यक्ष रूप से आपका सीखते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि योजना विधि में जो है आपका वो बच्चे खुद से ही देख के सीखते हैं। टीचर केवल उन्हें गाइड करता है, बाकी बच्चे खुद से ही चीज़ों को अपने हाथों से करके यहाँ पर आपका सीखते हैं। नहीं, खुद से यानी कि प्रोजेक्ट बनाते हैं, खुद से सीखते हैं। टीचर केवल उनकी मार्गदर्शक यानी कि उनकी छोटी मोटी कोई हेल्प ही करता है। तो योजना विधि का बहुत ही अच्छे से आप पढ़ करके जरूर जाएगा। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखिए योजना विधि जो है आपकी पूछी जा चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मॉन्टेसरी स्कूल जो है वो कैसे स्कूल यहाँ पर आपके होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए मैं आपको बताया था कि मॉन्टेसरी स्कूल जो होते हैं वो बच्चों को उनकी स्वाभाविक रुचि और गति से सीखने की स्वतंत्रता जो है ना वो प्रदान करते हैं। एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति पर ये क्या होते हैं, आधारित होते हैं, और जहां बच्चा स्वयं समग्र सूची को देख के चुनता और अपनी गतिविधियों के द्वारा यहाँ पर आपका सीखता है। तो इस तरह के क्या आपका मॉन्टेसरी स्कूल में ना इस तरह की देखिए फैसिलिटी बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप इसकी तैयारी थोड़ी सी अपनी बुक से कर लेंगे तो एक बार में देखिए आप इसका आंसर जो है वो आपको याद हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका योजना विधि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। योजना विधि की कोई 2 विशेषता यहाँ पे आपको लिखनी है। तो इसी तरह के देखिए आपका शांति निकेतन, देखिए शांति निकेतन के बारे में भी देखिए आपका क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। शांति निकेतन क्या है ना, इसकी जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में यहाँ पर देखिए आपका की थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप तैयारी करेंगे तो आप जो है इसकी अच्छे से आंसर इसका याद कर लेंगे, ठीक है। तो कोई इतना बड़ी हार्ड एंड टफ देखे पेपर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कॉमन सा और बेसिक सा पेपर देखे ये आपका आता है। ये पेपर कोड है देखिए आपका 261। इससे पहले मैंने 260 है पेपर फर्स्ट को मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो भी देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। आप इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद जो फर्स्ट पेपर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही पेपर देख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैंने देखिए इसी तरह से आंसर देकर ही उसका बताया है। चलिए नेक्स्ट वो सेक्शन की तरफ चलते हैं। देख अब क्या होता है आपका सेक्शन बी यहाँ पर आ गया। सेक्शन बी में क्या होता है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, विवेचना कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक हुआ है कि दर्शन के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। देखिए दर्शन शास्त्र जो है ना एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है आपके जो है सिलेबस में। तो दर्शन से रिलेटेड जो है ना आपका एक क्वेश्चन जो है वो हर बार ही देखिए एग्जाम में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इस दर्शन को आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपका पढ़ करके जाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन हर बार ही देखिए रटाया देखिए सिलेबस यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए प्रोवाइड किया जाता है। यथार्थवाद के बारे में देखिए आपसे पूछ लिया गया है, प्रकृतिवाद के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। कभी कभी क्या होता है ये प्रयोजनवाद के बारे में आपसे पूछ लेते हैं और आदर्शवाद के बारे में पूछ लेते हैं। तो वाद नाम के जितने भी आपके टॉपिक है ना इसके ऊपर भी देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर आपका एक यूनिट यहाँ पे एक कई 2 से 4 यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस वाद के ऊपर भी यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है। पिछली बार यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन यहाँ पर आपको पूछने के लिए पूछा गया था। दूसरा आपका पूछा गया था कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का विवेचना कीजिए। इन दोनों में से कोई सा एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना होता है, क्योंकि इसमें देखिए अथवा लिखा हुआ है ना, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कि इस तरह के व्यक्तियों का देखिए शिक्षा में क्या योगदान है। हर एक व्यक्ति ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। इस 2024 में पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा में योगदान का वर्णन यहाँ पे आपको करना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखिए शांति निकेतन की देखिए स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में, जैसा कि ऊपर देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है शांति निकेतन से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगला हम क्वेश्चन देखें स्वामी विवेकानंद से पूछा गया है। देखिए इस बार क्या है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद से पूछा गया है। बहुत सी बार क्या होता है आपका गांधी जी से रिलेटेड भी आपका पूछ लिया जाता है। उन्होंने क्या बुनियादी शिक्षा के बारे में देखिए बताया ना, तो
तो इन तीनों व्यक्तियों का बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएगा। बुनियादी शिक्षा का गांधी जी का, आप रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान रहा है। इन्हीं से तीनों से रिलेटेड कोई ना एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम की समीक्षा यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद कोई एक विधि भी यहाँ पर देखिए आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, विधि के बारे में देखिए आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि डाल्टन विधि पर एक निबंध यहाँ पर आपको लिखना है। जो शिक्षण विधियाँ होती है उसके बारे में देखिए बात की जा रही है। देखिए किंडरगार्टन विधि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो एक विधि से रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा, किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने के मिलेगा जिसने आपने शिक्षा में किसी व्यक्ति ने क्या योगदान दिया है। जैसे कि आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और महात्मा गांधी से भी रिलेटेड देखे कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। तो पूरा जो पेपर है ना हर बार देखे इसी तरह का आता है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया, यदि इस पेपर को आधार मानकर भी आप अपनी तैयारी करेंगे तो पासिंग मार्क्स जो है आप वो आराम से आपको मिल जाएंगे। और यदि आप थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सा ध्यान देंगे तो आप मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर देखिए पास हो जाएंगे। ये देखिए एजुकेशन का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपका देखिए कि लैंग्वेज का भी पेपर होता है BS सेकेंड ईयर में। आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। आप संस्कृत लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। तो उस लैंग्वेज के ऊपर जो 2024 और 2023 में जो पेपर पूछे गए हैं ना, उनका वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और बाकी BS सेकेंड ईयर के थे जितने भी पेपर होते हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर के वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक किया, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।